हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, भारत का एकमात्र नौसेना उड्डयन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा में। प्रश्न संख्या 2, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो कितने राज्यों में विधान परिषद है भारत के? तो 6 राज्यों में है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा था। प्रश्न संख्या 4, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 5, भारत में पहला ई पासपोर्ट जारी किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? प्रतिभा पाटिल द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोरो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में। प्रश्न संख्या 7, 1591 में कुली कुतुब शाह ने फ्लैग के अंत की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? तो कुली कुतुब शाह ने 1591 में फ्लैग के अंत में कौन सा स्मारक बनाया था? तो इसका आंसर होगा चार मीनार। प्रश्न संख्या 8, भारत द्वारा 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो कोड नाम क्या था परमाणु परीक्षण का? तो इसका आंसर होगा स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 10, भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 11, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। प्रश्न संख्या 12, नूना माटी का तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। प्रश्न संख्या 13, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, दरवेश अथवा जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। प्रश्न संख्या 15, भारतीय दंड संहिता के निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेकाले। प्रश्न संख्या 16, कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 17, पीतल एक मिश्रण है। तो पीतल मिश्रण है तांबे और जस्ते का। प्रश्न संख्या 18, पीलिया किस अंग को प्रवाहित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत को। प्रश्न संख्या 19, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। प्रश्न संख्या 20, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भास्कराचार्य थे। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम है। प्रश्न संख्या 22, जाग्रेब ओपन 2023 में हाल ही में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पदक जीता। तो कांस्य पदक जीता था। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री नब्बा किशोर दास की गोली लगने से मौत हो गई थी? तो नब्बा किशोर दास की गोली लगने से मौत हो गई थी, वह थे ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री। प्रश्न संख्या 24, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय में।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण हुआ है मध्य प्रदेश में शुरू। प्रश्न संख्या 25, सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब में। प्रश्न संख्या 26, साल 2023 के पद्म प्रदर्शन की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड कुल संख्याओं के लोगों को दिया जा रहा है। तो 106 लोगों को दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 27, भारत ने 12 चीते लाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। प्रश्न संख्या 28, सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है बीएसएफ ने। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति शुरू की गई। तो 22 फरवरी 2018 को शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 30, जसपाल राणा को कब अर्जुन पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर होगा 1994 को मिला था। प्रश्न संख्या 31, कप्पू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? तो उप्पू गढ़ से था। प्रश्न संख्या 32, कुल्ली बेगार्ड रजिस्टर सन 1921 में किस स्थान पर नदी में बहाए गए? तो बागेश्वर में बहाए गए थे। प्रश्न संख्या 33, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अल्मोड़ा में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्द्वानी में। प्रश्न संख्या 36, गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसे पुकारा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड राज्य की सीमा कौन सी सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा की सीमा स्पर्श नहीं करती है। प्रश्न संख्या 38, हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है हेमकुंड साहिब। प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है? तो राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान स्थित है श्रीनगर पौड़ी में। प्रश्न संख्या 40, देने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। तो देने की इच्छा को कहते हैं दित्सा। प्रश्न संख्या 41, गंगोर्मी का संधि विच्छेद है। तो गंगा धन उर्मी। प्रश्न संख्या 42, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 43, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है अपनी हानि अपने आप करना। अपनी हानि अपने आप करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है। प्रश्न संख्या 44, नील गगन सा शांत हृदय सा हो रहा है, मैं कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 45, विनायक किस शब्द का पर्यायवाची है? विनायक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विनायक है गणेश का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या है 46, तुरंग का अर्थ क्या होता है? तो तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। प्रश्न संख्या 47, स्मरण का विलोम शब्द है। तो स्मरण का विलोम शब्द होगा विस्मरण। प्रश्न संख्या 48, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो अग्नि का तद्भव रूप होगा आग। प्रश्न संख्या 49, चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं। तो चीप की दावत जो कहानी है वो है भीष्म सहानी की। प्रश्न संख्या 50, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है तुलसीदास। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।